Drop it. क्रम से ए से बी की तरफ तथा बी से ए की तरफ चलना शुरू किया। समझ रहे हो? दोनों ने एक साथ क्रम से ए से बी की तरफ तथा बी से ए की तरफ चलना शुरू किया। कितने समय बाद में दोनों आपस में मिलेंगे? ए से बी तक जाता है, पहले को T1 टाइम लगता है। दूसरा बी से ए तक आता है तो उसको T2 टाइम लगता है। मान लो सुबह दोनों एक साथ चले हैं, ये ए से बी की तरफ चला है, वो बी से ए की तरफ चला है। कितने समय बाद में दोनों आपस में मिलेंगे? कितने समय बाद में आपस में मिलेंगे? ठीक है, एक सवाल हो गया। कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिले, या जब आपस में मिलेंगे तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या हो जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले है कितने समय बाद में मिलेंगे। ये डिस्टेंस डी है पूरी। पहले की जो चाल है वो D/T1 आ जाएगी। ये पहले व्यक्ति की चाल है। दूसरे की चाल है वो D/T2 आ जाएगी। दूरी बट्टे समय तो चाल होता है। तो ये पहले की चाल है, ये दूसरे की चाल हो जाएगी। D/T1 पहले की चाल है, D/T2 दूसरे की चाल है। जब आमने सामने गति करते हैं तो सापेक्ष चाल जो टाइम T आता है तो वो आता है D/V1 + V2 आता है। जब आमने सामने गति करते हैं तो कुल दूरी बट्टे सापेक्ष चाल ही तो होता है। D/ सापेक्ष चाल हो D/V1 + V2 हो जाएगा। D की जगह D कर दो, V1 की जगह आ जाएगा D/T1 और V2 की जगह आ जाएगा D/T2। ये D आ जाएगा, यहां से D को कॉमन ले लिया, ये 1/T1 है, ये 1/T2 हो जाएगा। D से D कट जाएगा, 1/, ये T1 T2 बन जाएगा एलसीएम, और ये T2 + T1 हो जाएगा। इसको ऊपर भेज दो और फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा T1 × T2 अपॉन हो जाएगा T1 + T2, समय का गुणनफल बट्टे समय का योग। समझ रहे? समय का गुणनफल बट्टे समय का योग। जैसे एक सवाल करते हैं, फिर आपको एक बढ़िया वाला सवाल और कराऊंगा। एक सवाल करते हैं, एक ट्रेन दिल्ली से मेरठ 10 बजे चलकर मान लो 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन मेरठ से चलती है 10 बजे और दिल्ली पहुंचती है 11:30 बजे। ये 10 बजे चल रही है दिल्ली से मेरठ के लिए और वो चली है 10 बजे मेरठ से दिल्ली के लिए। ये तो मेरठ पहुंचेगी 11 बजे और जो मेरठ से चली है वो दिल्ली पहुंचेगी 11:30 बजे। दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? समझ रहे हो? ध्यान रखना, मैं बता दूंगा आपको, करने के लिए खूब सारे सवाल दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर 10 बजे से 11 बजे तक यहां गई है तो 60 मिनट लगे हैं इसको। इसको टाइम लगा है 60 मिनट। ये 10 बजे से 11:30 बजे यहां गई है तो इसको लगे हैं 90 मिनट। समय का गुणनफल 90 × 60, समय का योगफल 90 + 60। 90 और 60 150 होता है, 60 का ढाया 150 होता है, ढाई गुना ही होता है ना? ठीक है, और इसका ये किसका ढाई गुना होता है? 36 का। 36 का ढाई गुना होना चाहिए। ये 5/2 करेंगे ना, 5 से 18 बार 18 का 2 गुना 36, ये आ जाएगा 36 मिनट। यानी
10:36 पर दोनों आपस में मिल जाएंगे। 10:36 पर दोनों आपस में मिलेंगे। आपसे पूछा जाए जब दोनों आपस में मिलेंगी तो उस स्थान की दूरी दिल्ली से और मेरठ से उन दूरियों का अनुपात क्या होगा। जब दोनों आपस में मिलेंगी तो वो जो स्थान है वो दिल्ली से जितनी दूरी पर है और मेरठ से जितनी दूरी पर है उन दूरियों का रेशो क्या होगा। उस कंडीशन में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में, सबके बारे में सोचा करो। वो स्थान दिल्ली और मेरठ से कितनी दूरी पर है, उन दूरियों का रेशो क्या हो जाएगा। मैं बता देता हूं, आप रहने दो। अगर ये लेता है 60 मिनट और ये लेता है 90 मिनट तो इनके समय का अनुपात है 60:90। ये अनुपात है समय का। इनकी ये हो जाएगा 2:3। इनकी चालों का अनुपात हो जाएगा 3:2। चालों का अनुपात हो जाएगा 3:2। 3:2 हो जाएगा। अगर चालों का अनुपात 3:2 है तो आप ये कह सकते हो कि जब ये यहाँ दिल्ली से मेरठ के लिए और ये मेरठ से दिल्ली के लिए चला है, एक साथ चले हैं और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक साथ ही उस जगह पर पहुंचेंगे। इसका मतलब इनको मिलने पर इनके द्वारा लिए गए समय बराबर हैं और बराबर समय में तय की गई दूरी चाल के समानुपाती होती है। तो चालों का अनुपात 3:2 है तो इनके द्वारा दिल्ली से मेरठ, दिल्ली वो जो बीच में जगह आती है उस जगह का दिल्ली से और मेरठ से दूरियों का अनुपात हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3:2 आ जाएगा। अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करके समझा रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं और इस सवाल को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये दिल्ली है, ये मेरठ है। पहली ट्रेन दिल्ली से मेरठ के लिए जाती है और ये 1 घंटे में पहुंच जाती है। दूसरी मेरठ से दिल्ली के लिए आती है, 1.5 घंटे यानी 3/2 आवर में पहुंच जाती है। ऐसी संख्या लिया करो जो 1 से भी कटे, 3/2 से भी कट जाए पूरी पूरी। ऐसी संख्या हो जाएगी 3। जो 1 से भी कट जाए, 3/2 से भी कट जाए, ऐसी संख्या हो जाएगी 3। तो आप ये मान लो इनके बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। अब इस 3 में मैं इस 1 का भाग दूंगा तो 3/1 आ जाएगा। तो पहली ट्रेन को अगर मैं, पहली ट्रेन या बस जो भी है उसको मैं 1 मानूं, ए मानूं, तो उसकी तो स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाली को मैं बी मान लेता हूं। 3 किलोमीटर की दूरी है, 3/2 की स्पीड से तय, 3/2 घंटे में तय होगी तो इसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। आमने सामने चल रही हैं तो सापेक्ष चाल चालों का योग हो जाती है। अब आपसे पूछे कि कितना समय लगेगा तो हमें टी ज्ञात करना है। तो 3 किलोमीटर की तो दूरी है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 3 और 2 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी और इसमें समय लगेगा 3/5 घंटे। 3/5 घंटे की मिनट बना लो तो 3/5 है, इसको 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा करोगे तो 5 से 12 बार कटेगा और 12 का तिगुना आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। ये हो जाएगा 36 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक स्थान है ए, एक स्थान है बी। एक ट्रेन सुबह 8 बजे चलकर बी पर 12 बजे पहुंच जाती है। 8 बजे चलती है और बी पर पहुंच जाती है 12 बजे। दूसरी ट्रेन बी से चलती है 10 बजे और ए पर पहुंचती है 1:30 पर। 10 बजे चलती है, 1:30 पर ए पर पहुंचती है। अब सवाल पूछा जाता है दोनों कितने बजे मिलेंगे।
पहले मैं आपको जिस तरीके से बताया था वैसे आपको बताता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आएगा। अगर दोनों एक साथ चली होती, सपोज करो दोनों एक साथ चली होती, तो इसको तो लगते हैं 4 घंटे और इसको लगते हैं 3.5 घंटे, है ना। अगर दोनों एक साथ चली होती तो समय का गुणनफल बट्टे समय का योग हो जाता। तो 4 घंटे है, 3.5 घंटे यानी 7/2 घंटे हो जाएगा, और ये 4 + 7/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 × 7/2 और नीचे हो जाएगा 15/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये घंटे में आ गया, 28/15 हो गया। 28/15 को मैं लिख सकता हूं 1 सही 13/15। 1 घंटा तो पूरा है, 13/15 घंटे के मिनट बनाता हूं, तो 1 + 13/15 × 60 कर देता हूं। 15 का चौगुना 60, 13 का चौगुना 52, 1 घंटा 52 मिनट लगेगा। ये समय हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा 52 मिनट, या ऐसे कर देता हूं 28/15 मिनट लगे, 28/15 घंटे लगेंगे। ऐसे ही छोड़ देता हूं एक बार, कितना समय लगेगा 28/14 घंटे। अगर एक साथ चलती तब, बोलो हाँ या ना। अगर एक साथ चलती तो 28/15 घंटे लगते इनको मिलने में। ये 8 बजे चली है, ये 10 बजे चली है। इसको 8 बजे चलकर यहां 12 बजे पहुंचती है तो 4 घंटे में पूरी दूरी तय करती है। जब ये 10 बजे चली तब तक ये 2 घंटे चल चुकी है पहले वाली ट्रेन। दूसरी ट्रेन जब 10 बजे चली तब तक पहली ट्रेन 2 घंटे चल चुकी है। 4 घंटे में पूरी डिस्टेंस कवर करती है, तो 2 घंटे में आधी डिस्टेंस तो कवर कर ली उसने अकेली ने। आधी डिस्टेंस कवर कर ली तो ये ट्रेन आ गई है आधी डिस्टेंस पर आ गई है। अब आधी डिस्टेंस पर ये आ गई है 10 बजे, आधी डिस्टेंस पर आ गई है 10 बजे। अब इस बची हुई दूरी को ये दोनों मिलके तय करेंगी, बची हुई दूरी को दोनों मिलके तय करेंगी, ऐसे ही तो होगा। बची हुई दूरी को दोनों मिलकर, पूरी दूरी को अगर एक साथ तय करती हैं तब इनको 28/15 घंटे लगते हैं मिलने में। अब दूरी क्या है, आधी है, आधी दूरी में इसका आधा समय लगेगा, बोलो। तो आधा समय लगेगा तो मैं इसका क्या कर दूंगा 1/2, और ये 14/15 घंटे लग जाएंगे। इसके मिनट बनाऊंगा 60 हो जाएगा, 14 का चौगुना कितना हो जाएगा 56। क्या कितना समय लगेगा 56 मिनट लगेगा। 56 मिनट का मतलब होता है 10:56 पर मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हो ये मिलेंगी कब, 10:56 पर। मैं दोबारा समझा देता हूं, समझ में आ जाए तो हाँ कह देना, नहीं समझ में आए तो मना कर देना, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। ये 8 से 12 बजे पहुंचती है, 4 घंटे का समय लेती है। ये 10 से 1:30 बजे पहुंचती है, 3.5 घंटे का समय लेती है। लेकिन 10 बजे और 8 बजे अलग अलग टाइम चल रहे, सपोज कीजिए एक साथ चलती होती, एक साथ ही चली होती, तो एक साथ चली होती तो समय ये लगता मिलने में, समय का गुणनफल बट्टे समय का योग, समय का गुणनफल बट्टे समय का योग। एक साथ चलती होती तो ये समय लगता। तो मैं ये देख लेता हूं कि एक साथ चलती अगर ये, तो 28/15 घंटे लगते। अब मैं ये देख लेता हूं कि जब 10 बजे उस टाइम इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का कितना भाग इसने अकेले ने कवर कर दिया। तो ये यहां से यहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगती है। 10 बजे 2 घंटे हो चुके हैं, तो 2 घंटे में आधी दूरी तो अकेली कवर करके आ गई है। तो अब तो दूरी आधी ही बची है। अगर पूरी दूरी होती तब इनको लगता कितना 28/15 घंटे, तो आधी दूरी में तो इसका आधा समय लगेगा मिलने में, समझ रहे हो ना। तो 28/15 का आधा क्या होगा 14/15, और इसको घंटे में है, मिनट में बनाओगे तो 56 मिनट हो जाएगा। 56 मिनट का मतलब हो जाएगा 10 बजे के बाद में 56 मिनट लगेंगे, 10:56 पर दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये तो इस सवाल को करने का है पहला तरीका, ये सवाल को करने का पहला तरीका है। ठीक है, इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताता हूं मैं। 8 से 12 बजे में 4 घंटे का टाइम होता है, 10 बजे तक इसने आधी दूरी तय कर ली है। अब बची आधी दूरी ये 2 घंटे में तय करेगी,
ये पूरी दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। 3.5 यानी 7/2 होता है। तो आधी दूरी 7/2 घंटे में तय करेगी, 7/4 घंटे में। पूरी दूरी ये ट्रेन 7/2 घंटे में, 3.5 का मतलब 7/2 होता है। तो पूरी दूरी ये ट्रेन 7/2 घंटे में तय करती है। अब आधी दूरी तय करनी है तो इसको 7/4 घंटे लगेंगे इस ट्रेन को, और उस ट्रेन को आधी दूरी तय करने में 2 घंटे लगेंगे। अब इसको कर लो समय का गुणनफल 10 बजे के बाद में, 7/4 × 2 हो जाएगा, और नीचे 7/4 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7/4 × 2 ये आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा है ना, तो ये आ जाएगा 14/4, और ये हो जाएगा 15/4। 4 से 4 को काट दूंगा और बराबर हो जाएगा 14/15। सेम 14/15 आ जाएगा, 60 से गुणा करेंगे 56 मिनट आ जाएगा। ये इसको सवाल को करने का सेकंड मेथड है। 8 बजे चलकर 12 बजे पहुंचती है, 4 घंटे में पहुंचती है। जब ये 10 बजे चली तो इसको 2 घंटे हो चुके हैं। पूरी दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो 2 घंटे में आधी दूरी तय कर चुकी है। अब ये पहले वाली ट्रेन यहां पहुंची और टाइम हो गया 10 बजे का। पहली ट्रेन को मैं ए बोल देता हूं, तो ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ये 10 बजे यहां पर है और ये 10 बजे यहां पर है। ये यहां से यहां तक जाने में 4 घंटे लेती है, तो यहां से यहां तक आधी दूरी में तो 2 घंटे ही लेगी। ये यहां से यहां तक जाने में 7/2 घंटे लेती है, 3.5 यानी 7/2 घंटे लेती है। तो अब इसको आधी दूरी आना है। अब आप ये भूल जाइए कि इधर क्या हुआ था, इधर क्या हुआ था, इधर का भूल जाइए। तो आधी दूरी तय करने में 7/2 का आधा लेगी। 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 का आधा क्या होता है, 7/4। तो ये दूसरी ट्रेन है, वो इस डिस्टेंस को कवर करने में समय लेगी 7/4, और वो लेती है 2 घंटे। समय का गुणनफल बट्टे समय का योग, तो ये आ जाएगा 7/4 × 2, और नीचे आ जाएगा 7/4 प्लस 2। ये तो आ जाएगा 14/4। बोल सर ये कट रहे हैं, आप काट क्यों नहीं रहे हो? ऐसे ही मुझे न काटना पसंद है न कटवाना पसंद है। 14/15 हो जाए। अब देखो, मैं आपको तरीका नंबर बताता हूं 3। 4 घंटे और 3.5 घंटे लगते हैं। ऐसी संख्या ले लो जिसमें 4 का भाग भी जाए और 3.5 का भाग भी जाए। 4 का भाग भी जाए, 3.5 यानी 7/2 होता है, 7/2 का भाग भी जाए। ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग भी जाए और 3.5 का भाग भी जाए, ऐसी संख्या हो जाएगी 28। 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा कितनी बार, 7 बार, और 28 में 7/2 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 8 बार। आप ये मान लो इनके बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। यूट्यूब पर ऐसे मिलेगा आपको, है ना, कभी किसी ने पढ़ा है तो। इन दोनों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर। पहली ट्रेन 4 घंटे में तय करती है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 28/4, बराबर हो जाएगा कितना, 7 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन 3.5 घंटे में तय करती है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 28/3.5 यानी 7/2, और इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पहले की स्पीड 7 हो जाएगी, दूसरी की स्पीड 8 हो जाएगी। आगे की कहानी यहां बता देता हूं। 8 बजे से 10 बजे तक पहली ट्रेन अकेली चली है। 7 की स्पीड से 2 घंटे अकेली चली, 14 किलोमीटर इसने निकाल दिए। टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर थी, जिसमें से 14 किलोमीटर तो पहली ट्रेन ने 2 घंटे में निकाले हैं 7 की स्पीड से। तो 28 में से 14 किलोमीटर कवर कर लिए, तो किलोमीटर बचे हैं 14 किलोमीटर बचे हैं 14। आमने सामने चल रही हैं दोनों, तो इसकी स्पीड 7 है, इसकी स्पीड 8 है, तो आमने सामने चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, 15। 60 से गुणा कर दो, 56 मिनट आ जाएंगे। इनको मिलने में कितना समय लगेगा, 56 मिनट का समय लगेगा। समय लगेगा 56 मिनट। ये भी आपके रिलेटिव स्पीड का ही एग्जाम्पल था, सापेक्ष काल का एग्जाम्पल था, रिलेटिव स्पीड का एग्जाम्पल था ये। औसत चाल या एवरेज स्पीड।
औसत चाल या एवरेज स्पीड। ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी में कुल समय का भाग दिया जाता है तो औसत चाल आ जाती है। जितनी भी डिस्टेंस है, कुल दूरी है, उसमें कुल समय का भाग दिया जाता है तो औसत चाल आ जाती है। अब आप ये कह सकते हो कि सर वो जो चाल आती है वो भी तो दूरी बटे समय ही होता है। 50 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय की गई, 5 घंटे लगते हैं, तो वो भी तो चाल ही होता है। इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें क्या होता है, वहां तो पूरी स्पीड एक साथ दी गई होती है, पूरी डिस्टेंस एक साथ होती है, स्पीड एक साथ होती है, टाइम एक साथ होता है। यहाँ टुकड़ों में दी गई होती हैं चीजें। वहां पूरा एक मुश्त होता है, यहाँ टुकड़ों में होता है। जैसे आपको दिल्ली से जयपुर से दिल्ली जाना है, सपोज कीजिए 300 किलोमीटर की दूरी है और आप 5 घंटे में पहुंचते हैं, तो औसत स्पीड कितनी हो जाएगी? 300/5, और ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप जिस वाहन से गए हैं वो हर टाइम 60 की स्पीड से नहीं चल रहा था, कभी धीरे भी हुआ था, कभी तेज भी हुआ था। ठीक है, कभी उसकी स्पीड 100, 110, 120 तक भी पहुंची होगी, कभी वो जाम में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चलेगा, टोल पे रुका भी होगा, सारी चीजें हुई होंगी। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड आ रही है, ये एक्चुअली औसत चाल ही होती है, एवरेज स्पीड ही होती है। लेकिन फिर भी हम इसको एवरेज स्पीड के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं, केवल स्पीड के रूप में कंसिडर करते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस एक साथ दे रखी है, टोटल टाइम एक साथ दे रखा है, तो ये स्पीड ही होती है, एवरेज स्पीड की बात नहीं होती। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टुकड़ों में दूरियां होती हैं, टुकड़ों में समय होता है, टुकड़ों में चालें होती हैं, तब औसत चाल पूछी जाती है। ठीक है, कैसे देखो, D1 डिस्टेंस है, इसको T1 टाइम में तय किया। D2 डिस्टेंस है, इसको T2 टाइम में तय किया। D3 डिस्टेंस को T3 टाइम में तय किया। एक आदमी ने डिस्टेंस D1 को T1 समय में तय किया, डिस्टेंस D2 को T2 टाइम में तय किया, डिस्टेंस D3 को T3 टाइम में तय किया, और फिर पूछा है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी। तो यह आ जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3, और कुल समय हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं। D1 दूरी को V1 चाल से तय किया जाता है, D2 दूरी को V2 चाल से तय किया जाता है, D3 दूरी को V3 चाल से तय किया जाता है। ये तो है दूरी और ये है चालें। D1 दूरी को V1 चाल से तय किया जाता है, D2 दूरी को V2 चाल से तय किया जाता है, D3 दूरी को V3 चाल से तय किया जाता है। पूरी दूरी की औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। समय हो जाएगा पहली दूरी बट्टे पहली चाल पहला समय, दूसरी दूरी बट्टे दूसरी चाल दूसरा समय, तीसरी दूरी बट्टे तीसरी चाल तीसरा समय हो जाएगा। कुल दूरी बट्टे कुल समय, औसत चाल आ जाएगा। तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं। एक आदमी V1 चाल से T1 समय तक चलता है, V2 चाल से T2 समय तक चलता है, V3 चाल से T3 समय तक चलता है। ये तो है चाल और ये है समय। पहले V1 चाल से चला T1 समय तक, उसके बाद में उसकी चाल चेंज हो गई, V2 चाल से चला है T2 समय तक, उसके बाद में अगली दूरी को उसने V3 चाल से T3 समय में तय किया। आपसे पूछा जाता है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर भी कुल दूरी बट्टे कुल समय बनेगा। दूरी कैसे आएगी, चाल गुणा समय से। पहली दूरी हो जाएगी V1 गुणा T1, दूसरी दूरी हो जाएगी V2 गुणा T2, और तीसरी दूरी हो जाएगी V3 गुणा T3। ये तीनों दूरियां आ गई, और नीचे हो जाएगा T1
प्लस T2 प्लस T3 कुल दूरी बट्टे कुल समय हो जाएगा, कुल दूरी बट्टे कुल समय, पूरी यात्रा की औसत चाल आ जाएगी। स्पेशल कंडीशन आती है, कैसे देखते हैं, मिटाओ आगे चले। दो समान दूरी हैं, एक दूरी को v1 चाल से तय किया है, दूसरी दूरी को v2 चाल से तय किया है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी? पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी? दो बराबर दूरी हैं, एक दूरी को v1 चाल से, दूसरी दूरी को v2 चाल से तय किया है, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगी? ठीक, पहली दूरी भी d है, दूसरी दूरी भी d है, कुल दूरी हो जाएगी 2d। बोलो हाँ। पहला समय हो जाएगा d/v1, दूसरा समय हो जाएगा d/v2। बोलो हाँ। यह आ जाएगा 2d, इसमें से d लेंगे कॉमन, 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा। d से d कट जाएगा, ये दो रहेगा ऊपर, नीचे v1 v2 हो जाएगा, ये v2 प्लस v1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस v2 कर दो, चाहे v2 प्लस v1 कर दो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दो गुणा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग। आप ये कह सकते हो दो गुणा चालों का गुणनफल बट्टे हो जाएगा चालों का योग। ठीक, तीन समान दूरी होती तो तीन इक्वल डिस्टेंस होती तो क्या करते? ऊपर d प्लस d ऊपर हो जाता 3d, नीचे d/v1 d/v2 d/v3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3d, d कॉमन आ जाएगा, 1/v1 1/v2 1/v3, d से d कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये v1 v2 v3 हो जाएगा, ये v1 v2 है, ये v2 v3 है, ये v3 v1 है, इसको भेज दो ऊपर और ये बन जाएगा 3v1 v2 v3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पहली दूसरी चाल, दूसरी तीसरी चाल, तीसरी पहली चाल। मत बोलो रे भाई, मत बोलो मत। तीन गुणा चालों का गुणनफल बट्टे दो दो के कॉम्बिनेशन में लेके योग कर दो, पहली और दूसरी चाल, दूसरी और तीसरी चाल, तीसरी और पहली चाल, ये हो जाए मान लो, तो यहां आ जाएगा 4d, d/v1 d/v2 d/v3 d/v4, यहां d से d कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 गुणा पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल, चौथी चाल, नीचे एक को छोड़ के बाकी तीन, पहली दूसरी तीसरी, दूसरी तीसरी चौथी, है ना, तीसरी चौथी पहली, चौथी पहली दूसरी, ऐसे ले, एक को छोड़ के बाकी के कॉम्बिनेशन। ऐसे ही 5 बराबर दूरियां हो 5 अलग अलग चालों से, तो 5 गुणा चालों का गुणनफल चारों का, और फिर उन 5 में से एक को छोड़ के 4 4 के कॉम्बिनेशन में लेना है पांचों। यूनिट ऑफ स्पीड चाल की इकाई,
चाल की इकाई। लंबी दूरियां हैं वो किलोमीटर्स में होती हैं, घंटों में तय की जाती है, इसलिए चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा। छोटी दूरियां जो होती हैं वो मीटर्स में होती हैं, सेकंड्स में या मिनट्स में तय की जाती हैं, इसलिए चाल की इकाई हो जाती है मीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकंड। ठीक। एक्स किलोमीटर पर आवर है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक। इसको मुझे मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, तो ये एक्स हो जाएगा, किलोमीटर के मीटर बनाऊंगा तो 1000 हो जाएगा, अपॉन घंटे के मिनट बनाऊंगा तो 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। इससे इसको काट दूंगा, 2 से 50 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, बराबर एक्स गुणा 50/3 मीटर प्रति मिनट। एक्स किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, 50/3 से गुणा कर दीजिए। मैं ऐसे लिख देता हूं, अरे भाई मत करो यार, आज मैं अच्छे वाले मूड में हूं, आप समझ नहीं रहे हो। बराबर हो जाएगा एक्स गुणा 50/3 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, और अगर x मीटर प्रति मिनट में हो तो x गुणा 3/50 किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। x गुणा 3/50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। अब बोलो याद कैसे रहेगा कौन से को किस में चेंज करना है, याद कैसे रहेगा कौन से को किस में चेंज करना है। ठीक है। अब याद रखने के लिए एक चीज ध्यान रखना हमेशा, घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, और घंटे और मिनट होते हैं वो नीचे होते हैं, 60 से गुणा होंगे तो 60 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए 3 नीचे रहेगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, 1000 जो होता है वो 50 का मल्टीपल होता है, इसलिए 50 ऊपर रहेगा। समझ रहे हैं आप। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में चेंज करोगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा करोगे तो 1000 ऊपर लिखोगे, और घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुणा करोगे तो 60 नीचे लिखोगे। 1000 50 का मल्टीपल होता है, और जो 60 है वो 3 का मल्टीपल होता है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होगा कि कब 50/3 करना है, कब 3/50 करना है, ये तो कंफ्यूजन होता है। तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति मिनट में जाते हैं तो किलोमीटर और मीटर है उनका चेंज होता है 1000 से, तो 1000 50 का मल्टीपल होता है। मीटर और मिनट और घंटे और मिनट का जो गुणा करते चेंज करते हैं तो गुणा किया जाता है 60 से, 60 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर ऊपर होता है, पर आवर यानी आवर नीचे होता है, इसलिए ऊपर 50 हो नीचे 3। अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति मिनट में जा रहे हो तो 50/3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। आगे भी ऐसे ही ट्रिक बताऊंगा एक। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, x किलोमीटर पर आवर है, x गुणा किलोमीटर के मीटर बना लो, घंटे के सेकंड बनाओ तो 60 गुणा 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाए। पहले घंटे के मिनट बनाए 60 से गुणा किया, फिर मिनट के सेकंड बनाए तो फिर एक बार फिर 60 से गुणा किया, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, 2 से 5 बार कटेगा, 2 से 18 बार कटेगा, और ये हो जाएगा x गुणा 5/18, यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड। समझ। 5 है ये 1000 में ही आता है, ठीक है, और वो जो 18 है वो 60 में आता है, इसलिए मीटर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। आप ऐसे लिख लो,
x किलोमीटर पर आवर है, ये हो जाएगा x गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और x मीटर पर सेकंड है, ये बराबर हो जाएगा x गुणा 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। या तो 18/5 से गुणा होगा या 5/18 से गुणा होगा। किस कंडीशन में क्या होगा वो देख लीजिए, किस कंडीशन में क्या होगा वो देखना है। समझ गए हो? एक आपको मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, आप तो बोले ही नहीं। सर्कुलर मूवमेंट हो रहा हो तब क्या करते हैं, और एक सवाल भी दिया था आपको, दिया था ना? सर्कुलर मूवमेंट हो रहा हो तो क्या करते हैं, और इसके लिए एक सवाल भी दिया था। वर्ताकार मार्ग पर गति कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ए की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और सी की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल, कितने समय बाद में आपस में मिलेंगे, कितने समय बाद में आपस में मिलेंगे? क्या आंसर आया था? है? कितने समय बाद में मिलेंगे, कितने समय बाद में मिलेंगे? बेहतर ने 6 का 8 का और 9 का क्या लिया था आपने? एलसीएम। चालों का नहीं लेना है, समय का लेना है, ये चाल लें। तो पहले समय बनाओ। ए को समय लगेगा 5/6 घंटे, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 6 की स्पीड है, तो समय लगेगा 5/6। बी को समय लगेगा 5/8 घंटे, सी को समय लगेगा 5/9 घंटे। एलसीएम समय का लेना होता है, तो 5/6 का, 5/8 का और 5/9 का एलसीएम लिया जाता है। अंशों का एलसीएम हो जाएगा, हरों का एचसीएफ हो जाएगा। 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। 6 8 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ये आ जाएगा 5 घंटे का समय लगेगा। पहला सवाल है कितने समय बाद में मिलेंगे? 5 घंटे बाद में मिलेंगे। ठीक। दूसरा सवाल, मिलने के समय ए द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हो जाएंगे? ठीक है, देखो ए जो है वो एक चक्कर 5/6 घंटे में लगाता है और 5 घंटे बाद में मिलता है, तो इसके द्वारा लगाए गए चक्कर हो जाएंगे 5 घंटे में कितने चक्कर लगाएंगे? अगर एक चक्कर 5/6 घंटे में लगता है तो 5 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे? तो 5 घंटे में एक चक्कर के समय का भाग दे देते हैं। टोटल टाइम 5 घंटे है, उसमें से एक चक्कर का टाइम कितना है? 5/6 घंटे। 5 में 5 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो एक के चक्कर कितने हो जाएंगे? 6 चक्कर। ये एक के चक्कर आ जाएंगे। ऐसे ही तीसरे सवाल में बी के चक्कर पूछा है, तो बी है वो 5/8 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो 5 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? तो 5 में भाग दे देंगे 5/8 का, बट्टे वाला 8 ऊपर चला जाएगा और ये चक्कर कितने हो जाएंगे? 8 चक्कर हो जाएंगे। चौथा सवाल है सी के चक्कर कितने हो जाएंगे? सी कितने चक्कर लगा लेगा? तो सी एक चक्कर 5/9 घंटे में लगाता है, एक चक्कर 5/9 घंटे में, क्योंकि 5 किलोमीटर का चक्कर है और 9 की उसकी स्पीड है, तो एक चक्कर लगाने में 5/9 घंटे, तो ये भी 5 घंटे चल रहा है। तो 5 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? एक चक्कर के समय का भाग दे दो, तो सी के चक्कर कितने हो जाएंगे? 9 चक्कर हो जाएंगे। पांचवा सवाल हो जाएगा तीनों के कुल चक्कर कितने हो जाएंगे? तो ये आ जाएगा 6 + 8 + 9, और ये हो जाएंगे कितने? 23 चक्कर हो जाएंगे। तीनों के कुल चक्कर कितने हो जाएंगे? 23। छठा सवाल है ए के द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी? ए ने 6 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर हो जाएगी। बी द्वारा तय की गई दूरी, सातवां सवाल है बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी?
बी ने 6 चक्कर लगाए हैं, ए ने तो 5, हाँ बी ने 8 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा। 8वां सवाल है, सी द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हो जाएंगे। सी ने 9 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो सी द्वारा तय की गई दूरी 45 किलोमीटर हो जाएगी। 9वां सवाल है, तीनों की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी है, इन तीनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो या तो तीनों दूरियों को जोड़ दो, या फिर 23 चक्कर है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, 23 का 5 से गुणा कर दो, 23 गुणा 5, और ये हो जाएगा 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर हो जाएगा। 23 को 5 से गुणा करेंगे तो 115 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस सवालों को कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, पहले डिस्टेंस ज्ञात करके फिर चक्रों की संख्या ज्ञात कर लो। दूसरा तरीका है, पहले डिस्टेंस ज्ञात करके फिर चक्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे बताऊंगे, है? बता देता हूं। छह की स्पीड है, 8 की स्पीड है, 9 की स्पीड है, और ये 5 घंटे में मिले। पहले सवाल का आंसर तो 5 घंटे आ गया ना। कितने समय बाद मिलेंगे, 5 घंटे बाद मिलेंगे। मैं इसमें चक्रों की संख्या पहले ज्ञात की है, फिर 5 किलोमीटर से गुणा करके डिस्टेंस ज्ञात की है। अब की बार मैं दूरी पहले ज्ञात करूंगा। ए द्वारा तय दूरी, बी द्वारा तय दूरी, सी द्वारा तय दूरी, ए बी सी तीनों द्वारा तय दूरी क्या होगी, ए के चक्कर, बी के चक्कर, सी के चक्कर, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों के चक्कर। देखो, ए 6 की स्पीड से चल रहा है, कितने घंटे, 5 घंटे, दूरी हो जाएगी 30 किलोमीटर। बी 8 की स्पीड से चल रहा है 5 घंटे, 40 किलोमीटर। सी 9 की स्पीड से चल रहा है 5 घंटे, 45 किलोमीटर। ए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 5 ए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो ए के चक्कर हो जाएंगे तीनों की कुल दूरी, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 45, और ये हो जाएगा 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर हो जाएगा। पूछा ए के चक्कर कितने हो जाएंगे। ए 30 किलोमीटर चलता है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का, तो ए का चक्कर हो जाएंगे 6। बी है वो 40 किलोमीटर चलता है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो इसके चक्कर हो जाएंगे 8। सी है वो 45 किलोमीटर चलता है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का, तो इसके चक्कर हो जाएंगे 9। कुल चक्कर कितने हो जाएंगे, 8 से 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23। कुल चक्रों की संख्या हो जाएगी 23। पहले चक्रों की संख्या ज्ञात करके उनकी दूरियां ज्ञात कर सकते हो, या पहले दूरियां ज्ञात करके उनके चक्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। ये सवाल बनते हैं एलसीएम बेस्ड, एलसीएम पर आधारित। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, तब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तब की बात है। अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तब क्या होता है, ए जाएगा इधर और बी जाएगा इधर, और यहां से चलना शुरू किया, पूछा जाता है कितनी देर में मिलेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे यहां से खोल के ऐसे सीधा कर दूं, सीधा कर दूंगा, तो ए तो इधर हो जाएगा और बी इधर हो जाएगा। तो ए तो इधर ए से चल के बी की तरफ जा रहा है, बी इधर से ए की तरफ आ रहा है, ऐसे ही तो आ रहा है। इसका मतलब आमने सामने आ रहे हैं। इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। चक्कर मान लो डी 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 का चक्कर है,
ये टी बराबर हो जाएगा डी अपॉन V1 प्लस से V2, डी अपॉन V1 प्लस से V2 हो जाएगा। इतने समय बाद में आपस में मिल, दो लोगों की बात कर रहा हूं अभी मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं। दो लोग कितने समय बाद में मिलेंगे? डी अपॉन V1 प्लस से V2, इतने से। जैसे 5 किलोमीटर का मार्ग हो, ठीक, ये इधर जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये इधर जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। आपसे पूछे दोनों कितने समय बाद में मिल जाएंगे? 5 किलोमीटर का मार्ग है, सापेक्ष काल 4 और 6 हो जाएगा 10, 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। आधे घंटे बाद में मिल जाएंगे दोनों। ये 10 से 4 की स्पीड से आएगा, वो सामने 6 की स्पीड से आएगा, आधे घंटे बाद में मिल जाएंगे। दो लोगों की बात, 3 लोग हों जिसमें से एक तो चल रहा है एक डायरेक्शन में, दो चल रहे हैं अलग वाली डायरेक्शन में। समझ रहे हो? देखो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं जैसे सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। ए स्थान ए, बी और सी तीनों इस जगह है, इस जगह पर ए बी सी तीनों हैं, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। ए और बी तो चल रहे हैं इधर, ठीक, ये V1 चाल से चल रहा है, मान लो ये V2 चाल से चल रहा है। सी इधर जा रहा है, V3 चाल से जा रहा है। ए और बी तो चल रहे हैं क्लॉकवाइज और सी चला है यहां से एंटी क्लॉकवाइज। अब सवाल ये बनता है कि ए बी सी तीनों कितने समय बाद में मिलेंगे आपस में? तीनों कितने समय बाद में मिलेंगे? अब यहां से आपको क्या करना है वो बता देता हूं मैं। पहले देखो ए और सी कितने समय बाद में मिलेंगे, पहले ए और सी को मिलाओ, ए एंड सी को मिलाओ। मान लो ये डी डिस्टेंस का चक्कर है, तो ए और सी मिलेंगे डी अपॉन V1 प्लस V3 टाइम में। अब बी और सी को मिलाओ, ये कितने टाइम बाद में मिलेंगे? बी एंड सी ये कितने समय बाद मिलेंगे? तो वही डिस्टेंस डी है, बी ओ सी है, तो ये हो जाएगा V2 प्लस V3 हो जाएगा। कुल दूरी बट्टे सापेक्ष, कुल चक्र की लंबाई कितनी है? सापेक्ष काल हो जाएगा। अब AOC भी मिल रहे हैं, BOC भी मिल रहे हैं। अब ऐसा टाइम देखो जिस टाइम A B C तीनों मिल रहे होंगे, तो ये जो टाइम आया इस टाइम को अगर मैं T1 कह दूं और ये जो टाइम आया इसको मैं T2 कह दूं, तो इन दोनों टाइम्स का आपको फिर एलसीएम लेना है कि वो वाला टाइम, जैसे मान लो ये दोनों मिल गए 7 मिनट में और ये दोनों मिले हैं 8 मिनट में, तो ऐसा समय होना चाहिए जिस टाइम 7 मिनट भी बन रही हो और 8 मिनट, ये हर 7 मिनट बाद में मिलते रहेंगे। पहले 7 मिनट बाद मिल लिए, अगले 7 मिनट बाद में फिर मिलेंगे, अगले 7 मिनट बाद में मिलेंगे, ये हर 8 मिनट बाद मिलेंगे, 8 मिनट बाद में, 8 मिनट बाद में, 8 मिनट बाद में, 8 मिनट बाद, ऐसे मिलते रहेंगे। तो ऐसा टाइम होना चाहिए जो 7 के भी मल्टीपल में आता है और 8 के भी मल्टीपल में आता है। ऐसी संख्या क्या हो सकती है? दोनों का एलसीएम 7 और 8। तो ये तीनों कब मिलेंगे? 56 मिनट बाद में मिलेंगे।